मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ से एक मुलाकात की है मुबैना तौर पे, और फिर शहबाज शरीफ ने वजारतों की कारकर्दगी पे रिपोर्ट भी तलब कर ली है। यानी सादी सादी बात है कि मोहसिन नकवी को नहीं ये छेड़ सकते। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के लोगों को कहा कि ये भारी आदमी है भाई, इसके साथ हम पंगा नहीं ले सकते। आसिम मुनीर साहब के घर का कुत्ता भी आएगा तो उसको हमने सल्यूट करना है, ये तो मोहसिन नकवी उनका बहुत करीबी आदमी है, तो वो नहीं छेड़ सकते, वो पंगा नहीं ले सकते। लिहाजा जितना मर्जी एक दूसरे पे मलबा डाले, गन तो पड़ गया पाकिस्तान में। कारकर्दगी इनकी क्या है, बहुत सारे लोग एक्सप्लेन करते रहते हैं। वकार खान साहब का उन्होंने भी ये एक्सप्लेन किया, कुछ चीज़ें बताई उन्होंने। हम आपको वक्तन फवक्तन यही चीज़ें सब बताते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा करप्शन गुज़िश्ता 4 सालों में हुई है, और ख़ुद एतराफ़ किया कि सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग भी गुज़िश्ता 4 सालों में हुई है। ये वज़ीर दाखिला ने खुद एतराफ़ किया था। IMF ने कहा था कि 5300 अरब रुपए का इसका हुजम है। इतनी करप्शन तो पहले कभी नहीं हुई। फिर गुज़िश्ता 61 बरसों में सबसे कम बैरूनी सरमायाकारी पिछले 3 साल में आसिम मुनीर साहब के दौर में हुई है। इसी दौर के अंदर 23 साल बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी एक बार फिर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, और गुज़िश्ता 2 बरस बदतरीन है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के सबसे ज़्यादा जवान गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान शहीद हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख में किसी भी दौरे हुकूमत के मुकाबले में सबसे ज़्यादा कर्जा गुज़िश्ता 4 साल में लिया गया है। क्रिकेट जो है उसको गुज़िश्ता 4 सालों में तबाह बर्बाद कर दिया गया। आलमी रैंकिंग में हम इतना नीचे कभी नहीं गए। पाकिस्तानी पासपोर्ट जो है सोमालिया से भी नीचे चला गया। दुनिया के 3 बदतरीन पासपोर्ट के अंदर हम शामिल हो गए। तो सिस्टम तो वाकई पहले भी तबाह था, लेकिन जो सिस्टम की तबाही आसिम मुनीर साहब के आने के बाद फिरी है ना, उससे पहले कभी नहीं फिरी। यही सिस्टम पाकिस्तान में था, बाद वक्त पाकिस्तान ऊपर भी जाता था। इसी सिस्टम के अंदर इमरान खान साहब डिलीवर करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान की मईशत भी आगे जा रही थी, लेकिन अब नहीं। अब सिस्टम इन्होंने यही चलाना है, हुकूमत इन्होंने पूरी करनी है, कंट्रोल इन्होंने अपने हाथ में रखना है, और सारा कुछ इनको चाहिए। मिसाल के तौर पे अब देखें ना, उस्ताद की कितनी इज्जत होती है। ये परवेज हूद भाई, उनका एक स्टेटमेंट है, और उन्होंने बात की प्रोफेसर्स के साथ, वाइस चांसलर्स जो यूनिवर्सिटियों के होते हैं। वो कहते हैं कि इस्लामाबाद के 25 के करीब वाइस चांसलर्स को DG ISPR ने बुलाया, अहमद शरीफ साहब ने अपने दफ्तर के अंदर बुलाया। 25 वाइस चांसलर्स तालीमी इदारों के, उनको बुलाया गया अपने दफ्तर में DG ISPR की जानिब से, और उन्हें कहा कि तुम लोगों ने बच्चों को मुहिब्बे वतन बनाना है, और साथ ही उन्होंने मुहिब्बे वतन बनाने के नुस्खे भी बताना शुरू कर दिए। जनाब ऐसे ऐसे बच्चे जो हैं वो मुहिब्बे वतन बनेंगे। अब बेचारे सारे वाइस चांसलर वो डरते हैं, जनाब फौजी हैं, यूनिफॉर्म में, मारेंगे पकड़ के, ये तो अगवा कर लेते हैं, नौकरियां भी छीन लेते हैं। तो वाइस चांसलर चुप करके सुनते रहे। बीच में से एक आधा बोला तो परवेज हूद भाई के बकौल उसको ऐसी चपेट पड़ी या ऐसी उसकी सुथराई की गई कि उसके बाद वो भी खामोश हो गया। ये नादरीन सूरत हाल है कि बच्चों को मुहिब्बे वतन बनाओ। कैसे? क्या रोज़ाना सुबह वो जूते पॉलिश करें, ऐसे मुहिब्बे वतन बनेंगे? ये पाकिस्तान क्यों ऐसा मुल्क है जहां पे हर किसी को यकीन दिलाना पड़ता है कि मैं मुहिब्बे वतन हूं? जो बंदा बात करता है उसको सबसे पहले बताना पड़ता है जी मैं मुसलमान हूं, मेरा जनाब इस बात पे ईमान है, लिहाजा मेरी बात का गलत मतलब ना लिया। हमें क्यों करना पड़ता है? जो बंदा बात करता है किसी एक इशू के ऊपर, उसको पहले सफाई देनी पड़ती है जी मैं पाकिस्तान का बड़ा हमदर्द हूं, मैं मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूं, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाकिस्तान। ये क्यों कहना पड़ता है आपको भाई? दुनिया के किसी मुल्क में आपको नहीं कहना पड़ता। यूरोप में चले जाएं, आपको एक भी गद्दार नहीं मिलेगा। बरतानिया में चले जाएं, आपको कोई गद्दार नहीं मिलेगा। अमेरिका में चले जाएं, आपको कोई गद्दार नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में चले जाएं, जापान में चले जाएं, साउथ कोरिया में चले जाएं, आपको गद्दार मिलेंगे ही नहीं। आपको थाईलैंड में भी गद्दार नहीं मिलेंगे। आपको दुनिया के किसी मुल्क में गद्दार नहीं मिलेंगे। गद्दार आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। यहां पे गद्दारी के फतवे लगाए जाते हैं, ये भी गद्दार है, ये भी गद्दार है, ये भी गद्दार है। कश्मीरी गद्दार, बलूची गद्दार, पठान गद्दार, पंजाबी गद्दार, बंगाली गद्दार, कोई रह गया? हर एक को यहां पे गद्दार बना देते हैं पकड़ के। और अब जनाब DG ISPR प्रोफेसर्स को, जो तालीम याफ्ता लोग हैं, उन्हें वाइस चांसलर को बुलाकर बता रहे हैं कि तलबा को मुहिब्बे वतन कैसे बनाना है। ये नुस्खे वो उनको दे रहे हैं। अंदाजा कीजिए आप। यानी अब ये सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे कि ये मुहिब्बे वतन तालिब इल्म है और ये वाला नहीं है। नाज़रीन, मुहिब्बे वतन आदमी है, मैं गारंटी देता हूँ, रज़ी ताहिर बहुत मुहिब्बे वतन है, पाकिस्तान से बहुत प्यार करता है। ना करता होता चुप करके बैठ जाता, ना करता होता कोई और कारोबार कर लेता। कोई बहुत अमीर आदमी नहीं है, गरीब जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान से प्यार करता है। वो खबर देना चाहता है उस बात की जो जुल्म और ज्यादती हो रही है। उसे पकड़ के 14 दिन के रिमांड पे भेज दिया जेल में, और रिमांड नहीं, शनाख्त पीरियड के ऊपर भेज दिया 14 दिन के लिए। इसकी शनाख्त करो ये कौन है। और भाई वो सहाफ़ी है, पूरा पाकिस्तान उसे जानता है, पाकिस्तान में उसकी रिहाई के लिए ट्रेंड चल रहा है, और पाकिस्तान की अदालत ने पकड़ के उसको भिजवा दिया जेल में कि इसकी शनाख्त पीरियड करो, कि पहचानो ये कौन बंदा है।
शनाख्त परेड के लिए, वो भी एक जर्नलिस्ट है, वो कवरेज करने के लिए गया, उसको उठा के भेज दिया जेल के अंदर, शनाख्त परेड के अंदर डाल दिया और बहुत सारे लोगों को डाल दिया। अच्छा, खवातीन के हवाले से मैंने एक खबर आपको दी थी कि खवातीन को एक प्राइवेट फार्म हाउस पे रखा गया था और ये कश्मीरी खवातीन थी। इस पर बहुत सारे लोगों ने शोर मचाया, ख्वाजा साद रफीक ने भी बात की, बहुत सारे और लोगों ने बात की। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बड़ी उजलत में खवातीन को वहां से खबर चलने के बाद निकाला गया और कुछ खवातीन को रिलीज किया गया गारंटियां लेकर, और कुछ खवातीन को जो है वो इस सिलसिले के अंदर केसों में डाला गया। ये है अब तक वो वाले मामले की सूरत हाल। नाज़रीन, जाते जाते आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, ये तस्वीर देखें। ये मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था ना, बरतानिया में एक आदमी गिरफ्तार हुआ था जिस पे इल्ज़ाम था बच्चों के रेप के केस के हवाले से, ग्रूमिंग स्कैंडल है यहाँ बहुत बड़ा, उसमें उस आदमी के ऊपर ये इल्ज़ाम था। चौधरी रुखसार उस आदमी का नाम है। ये आप उसकी तस्वीर देखें मियाँ नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ ने इसको टिकट दिया और ये MLA बना आज़ाद कश्मीर से, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली आज़ाद कश्मीर PMLN के टिकट के ऊपर। और यहाँ पे मैनचेस्टर पुलिस के सामने इसने आना था क्योंकि ज़मानत करवा के गया हुआ है पाकिस्तान, और यहाँ मैनचेस्टर पुलिस के सामने इसको पेश होना था। तो वहाँ ये बताया गया कि जनाब इसकी तबीयत ठीक नहीं है, ये फ्लाई नहीं कर सकता, और ये उधर इलेक्शन लड़ रहा था और सोशल मीडिया के ऊपर इसकी सारी एक्टिविटीज़ पड़ी हुई थी। ये है नाजरीन इनकी सूरत हाल। और भी कुछ बताऊंगा आपको। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।